जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे। बताइए आज का टॉपिक है हमारा क्या? नेशनल पार्क। महाराष्ट्र को लिखिए हार। महाराष्ट्र को लिखना है हार से। महार, हार से याद रखना है इसको हमेशा। हार या हारा, महाराष्ट्र हारा से याद रख लो। देखिए आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा भी तो होगा हम हमेशा सफल होंगे? ऐसा होगा क्या? या हमें कभी हम सफल होंगे, कभी हम असफल भी होंगे। हो सकता है हम अपने पूरे जीवन कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें और हम उस क्षेत्र में सफल ना हो पाए। पॉसिबल होता है ना, क्योंकि सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता, लिमिटेड सिलेक्शन हो पाते हैं। तो फिर क्या होगा आपका? देखिए जैसे आप गांव से हैं तो गांव, अगर आप हार गए तो गांव के लोग आपको क्या कर देंगे? गांव के लोग आपको बोर कर देंगे, एकदम से बोर। जानबूझ के पूछेंगे आपसे, भाई तैने भी दिया था पेपर यूपी पुलिस का, हुआ नहीं तेरा? जानबूझ के। तो गांव के लोग अच्छे लोग भी होते हैं जो मतलब आपको उत्साह देंगे, हालांकि वो ना के बराबर लोग हैं इस पूरी प्रकृति पर, पूरी कायनात में। हाँ, गांव में लोग तुमको बोर कर देंगे, और बोर करने वाले चंद लोग होंगे, चंद लोग। पूरा गांव थोड़ी बोलेगा, चंद लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। और तुमको कैसा बना देंगे? एकदम से गूंगा बना देंगे, गूंगा। भाई जवाब ही नहीं होता हमारे पास में, हम यही तो सोचते हैं अपनी सफलता से जवाब देंगे। लेकिन अभी हम सफल हुए नहीं तो अभी हमारे पास जवाब भी नहीं है। और मन तो ऐसा करता है कि तड़ से इसमें चटाका लगा दो एक। तड़ से मारने का मन नहीं करता, सही सही बताओ। जब आप असफल होते हैं, क्योंकि हमने तो महसूस किया है उसको, जिस दौरान आप असफल होते हैं लोग आपके बारे में बहुत टिप्पणियां करते हैं। हमारा सिलेक्शन हुआ 2016 सीपीओ के लिए, 2015 एनटीपीसी के लिए। तो जब हमारा सिलेक्शन हुआ कुछ हालात ऐसे हो गए कि मतलब हम आगे बढ़ ही नहीं सकते थे, ज्वाइन नहीं कर सकते थे। तो हमारे गांव में लोग मतलब बहुत सारे लोग हम सुनते थे, वो बोलते थे कि हाँ बल्लिए इंस्पेक्टर, बल्लिए दरोगा। अब तुम बताओ हम दरोगा बन लिए कि नहीं बने? हम पूछे अगर कि हम बने या नहीं बने, तो मतलब गांव में होता है ऐसा, तो क्या बोलेंगे? हार। हार, आप हार जाओगे तो गांव में लोग बोर कर देंगे, चंद लोग होंगे तुमको गूंगा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम मेहनत करना और एक दिन तुम जवाब दोगे तड़ से। कैसे जवाब दोगे? तड़ से जवाब दोगे, तड़ से। तड़ से बताएंगे। एक बार इमेजिन करिए, क्या क्या बोला हमने? गांव से नवे गांव, बोर से बोरीवली, बोरीवली, चंद से चंदौली है आपका, चल रही। तड़ से तड़ोबा है, तड़ोबा है। गुगा से गुगामल है। ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। ओके बॉस, कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। देखिए क्योंकि पेंच दोनों पे क्यों लिखा हुआ है, तो पेंच की जो बॉर्डर है वो दोनों स्टेट से शेयर होते हैं। किससे? एमपी से भी और महाराष्ट्र से भी। और पेंच में भी किसकी कहानी है तो याद रख लेना, द जंगल बुक और मोगली की कहानी। मोगली, बघीरा कैरेक्टर किससे जुड़े हुए हैं? मोगली। द जंगल बुक, द जंगल बुक किससे प्रेरित है? तो पेंच से भी वो प्रेरित है, क्योंकि दोनों का जिक्र उसमें आता है। दोनों का जिक्र उसमें आता है, ये बात हमको पता होनी चाहिए। रुडयार्ड किपलिंग की बुक है। ओके, नेक्स्ट। मणिपुर, इसको याद रखना मनी से। मनी से याद रख लेना एक तो, मनी, मनी। या मणि किसको बोलते हैं? मणि बोलते हैं हीरे को भी, डायमंड को भी। नागमणि लेके मानेगा क्या? मणि, मणि, डायमंड। एक बचपन में मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ कि आपने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक नाग रहता है, वो उसके पास एक मणि है, नागमणि। और वो सुबह उसको ओस में रखता है और उसको चाटता है वो उस मणि को। और वो इच्छाधारी नाग होता है, अगर किसी ने वो मणि उससे चुरा ली तो उसको वही शक्ति मिल जाएंगी। तुम्हारी कसम, हम सुबह सुबह कई बार गांव में गए हैं ढूंढने, क्या पता नागमणि मिल जाए, है ना, कुछ चमत्कार ही हो जाए। जब हम छोटे थे पर बहुत। तो कभी भी मणि आएगा तो स्टैटिक जीके में हमारा रूट वर्ड रहेगा वो मणि। ये मणि रहेगा या फिर रहेगा डायमंड। मणि या डायमंड। ओके, देखिए जिसके पास में मनी होती है, मनी, उसका सिर सबसे ऊंचा रहता है। आज के समाज में नहीं, दुनिया को कोई मतलब नहीं है आज कौन अच्छा व्यक्ति है कौन बुरा व्यक्ति है। आज लोगों की चर्चाएं होती हैं कि कौन कितना अमीर है। आज इंसानियत और अच्छाइयों के ऊपर चर्चाएं नहीं होती हैं। आप देखना अपने गांव में जाकर, जो धनी और धनाढ्य लोग होंगे उनकी चर्चाएं होंगी। तो जिसके पास मनी है उसका सिर ऊंचा और उसके सामने कोई नहीं बोलता। कोई बोल,
कोई नहीं बोलता उसके सामने, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। जमींदार है बड़े, 10,000 बीघे का मालिक है, कोई कहेंगे अरे भैया जी, भैया जी हैं वो। अब तुम सोचो कि प्राचीन समय में भैया जी ने कोई उस समय उद्योग तो थे नहीं, शोषण करके जमीनें इकट्ठा करी हैं। इतनी जमीनें होने का मतलब है कहीं ना कहीं ब्याज बट्टे पे पैसे दे के, 2 रुपए दे के 200 बना के उसकी जमीन लिखवा ली है। बड़े शोषक हैं वो, लेकिन कोई बोल नहीं सकता इस बात को, कोई नहीं बोल सकता। तो जिसके पास मणि उसका सिर, सिर से बोलेंगे सिरोही, कोई बुल, या ऐसे याद रख लो, सिरोही को याद रख लो आरोही, आरोही को लंबा जाना है कहीं, लंबे जाने के लिए तो मनी चाहिए। लाम जाओ, लंबा जाना है, आरोही को तो क्या चाहिए, मनी चाहिए, पैसा चाहिए जाने के लिए। केबुल लाम जाओ एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग पार्क है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम आपको रामसर साइट पढ़ाएंगे सारी, एक दिन हम आपको रामसर साइट पढ़ाएंगे, तो हम आपको बताएंगे कि रामसर साइट में एक आपका लोकटक झील है। तो लोकटक जो लेक है, लोकटक लेक कहाँ पर है, मणिपुर में। ये जो इमेज आप देख रहे हैं लोकटक लेक का ही इमेज है। तो लोकटक झील में देखिए क्या है आपका, वहां पर केबुल लामजा हुआ है। किस झील में है ये, लोकटक झील। यहाँ पर कौन सी झील है, लोकटक झील है, लोकटक झील। तो इस वजह से बीच बीच में पानी है ना इसमें, इसीलिए इसको बोलते हैं तैरता हुआ। क्या बोलते हैं, तैरता हुआ, तैरता हुआ। ओके, तैरता हुआ। नेक्स्ट, मेघालय, मैं घायल कर दिया, मैं घायल कर दिया, घायल। और मैं घायल कर दिया तो क्या बोलेंगे, भैया मैं घायल कर दिया, मैंने उससे खूब बोला, नो क्राइम नो क्राइम। क्या बोला उसने, खूब बोला, नो क्राइम, भाई मुझे मत पीटो ये क्राइम है, नो क्राइम प्लीज। फिर भी भाई मुझे बहुत उन्होंने बल से पीटा, बल फकरम, बल से फेंक के मारा एकदम से, बल फकरम, बल से फेंक कर मारा उसने, ताकत से फेंक के मारा। मैंने बोला भाई नो क्राइम नो क्राइम, लेकिन उसने फिर भी मुझे बल से फेंक के मारा, मैं घायल कर दिया, मैं घायल, मैं घायल, मैं घायल। ओके। मिजोरम, क्या बोलोगे, मिजोरम को बोलना भाई कैसे, क्या बोलेंगे, मिजोरम, मिजोरम, मजे आ रहे हैं, मजे, मजे से याद रख लो, मजे से, मजे से, मजे से, मजे किसके आ रहे, कह रहा मेरे मजे आ रहे हैं। मुरलैन, मुरलैन और फांगगपुई, फांगगपुई। अगर कोई तुम्हें गप मारता रहे, गप, बड़ी बड़ी डींगे हाके, अपने अपने बारे में बात करे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वहां ऐसे कर दिया था, गप मारे। बहुत सारे लोग होते हैं ना, हम तो सब जगह देखते हैं, ऑनलाइन भी हम तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं, उनको ये रहता है किसी काम में क्रेडिट किसी का रहो, फिर भी उछल के आ कहेंगे नहीं हमने करा ये काम। तो गप मारते हैं, गप। क्या बोलेंगे, तो मेरे तो भाई मजे आ रहे हैं क्योंकि कोई गप मार रहा। मेरे से याद रखना मुरलैन, मेरे से मुरलैन, गप से गपुई, क्या फांगपुई, फांगपुई, और मजे आ रहे मिजोरम। नागालैंड, कहीं पर नाग आ गया, नाग। तो नाग को सब लोग कैसे मारते हैं, ईंट से मार दो भाई, ईंट से, ईंट से, ईंट से मार दो नाग को, क्या दिक्कत है। नाग दिख गया, बोलो जी, नाग दिख गया, हाँ या ना। आपको पता हो आज इस चैनल पर सबसे हाईएस्ट वॉचिंग है, क्लैपिंग करिए एक बार, क्योंकि ये चैनल बहुत आपका, आपको पता ही होगा 7 महीने पहले ही इस चैनल की शुरुआत हुई है ना, लगभग 7 महीने पहले। तो 7 महीने में बहुत बड़े आयाम्स पर, बहुत बड़ी डायमेंशन पर आप सब लोगों ने मेहनत करके इसको पहुंचाया है। और आपका सबसे हाईएस्ट वॉचिंग भी आज इस पर चल रही है। अभी तो इसकी यात्रा शुरू हुई है इस चैनल की, और हम आपको बताते हैं एसएससी का सबसे विश्वसनीय चैनल एक दिन ये बनेगा, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान का। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, हमको भी मेहनत करनी होगी, हम तुम के मिलकर के जो साझा रिजल्ट आएगा, जो मेहनत से हम जब एक दूसरे के प्रति डेडिकेशन रखते हुए, एक दूसरे के भविष्य की उम्मीद करते हुए जब हम मेहनत करेंगे, तब ये उन्हीं ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। और वो प्यार आप हमेशा देते हैं। हमने आपसे कभी नहीं कहा साथी कि आप चैनल को शेयर कर दीजिए, हमने आपको इधर उधर की कहानियाँ कभी नहीं सुनाई कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमने बेवजह की हाइप कभी क्रिएट नहीं की, ठीक है। हमने आपको 10 दिन पहले नहीं बताया, हमने कल भी सेशन इसके लिए लगाया क्लास के लिए कि कल एक कैसा होगा, एक हमने टेलीग्राम में मैसेज डाला आपको, जो ज़रूरी चीज़ है ताकि सब स्टूडेंट तक पहुंच जाए। बाकी हमने कभी आपसे नहीं कहा, आपको पता होगा कि इसको आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हम कभी उसको कहेंगे भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अभी कह रहे हैं तो आप ये समझे कि हम इसीलिए कह रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा, वर्षों से नहीं कहा है, ठीक है। लेकिन उस सब के पीछे हम सिर्फ और सिर्फ एक मकसद रखते हैं, एक उम्मीद रखते हैं कि आप बहुत मेहनत करेंगे, आपकी सफलता के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं आप उनको सही तरीके से फॉलो अप करेंगे, सही तरीके से।
और आप गुमराह नहीं होंगे अपनी लाइफ में कभी भी, और कहीं ना कहीं फिर आपके जो है एक अच्छी राह बनेगी, आप जरूर कामयाब होंगे। साइंस के लिए, साइंस नेक्स्ट मंडे से, साइंस का टाइम टेबल लिखो एक बार। साइंस जो है आपका जो ये नेक्स्ट मंडे आ रहा है, इसमें सुबह, नेक्स्ट मंडे सुबह 8 AM से आपकी साइंस शुरू हो रही है, 8 AM से इसी चैनल पर होगी, ठीक है। साइंस नेक्स्ट मंडे जो आपका आएगा ये, तो 8 AM से फिजिक्स से शुरुआत होगी। धर्मेंद्र भाटी सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे इसमें, तो आप सब लोगों को वहाँ ज्वाइन करना है अच्छे से। इकोनॉमिक्स की क्लासेस हो चुकी हैं, सुबह 8 बजे ही होती थी, उसी स्लॉट में ये होगी। समझ गए? थम्स अप करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर तो जीएस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर एक पार्ट हमारा बचेगा स्टैटिक के बाद में एंशिएंट हिस्ट्री, और फिर कंप्लीट जीएस हो जाएगा। और फिर जब जैसे ही एक स्पेस बनेगा तो हम आपके लिए फिर कंप्यूटर जो मेंस में भी आता है आपका एसएससी का, वो क्लासेस आपके लिए चलवा देंगे। ओके बॉस। आइए ओडिशा, ओडिशा को बोलना उड़ 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 उड़, ओडिशा में हमेशा उड़, उड़ना, उड़ीसा, उड़ 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 उड़। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ओडिशा। एक कोई नंद है, नंद, एक भाभी कह रही है उसकी कोई नंद है, कह रही है नंद जो है ना ये कानो कान बात करती है किसी से, ये नंद कानो कान बात करती है किसी से, भीतर ही भीतर किसी से बात करती रहती है। ये एक सिम भी लेके आई है, सिम, एक सिम लेके आई है ये वोडाफोन की, अब ये किसी के साथ उड़ेगी। जहां पे झगड़ा होता है वहां इस तरह की बातें हो जाती हैं अक्सर। क्या बोलेंगे? नंद कानो कान किसी से बात कर रही है, भीतर ही भीतर ये सिम भी लेके आई है, ये उड़ेगी किसी के साथ में, फ्लाई कर जाएगी, ऐसे कह रही है अपने घर में, ताकि झगड़ा हो जाए उसके साथ में। पंजाब, देखिए पंजाब का हरीके वेटलैंड, हरीके वेटलैंड ये क्या है? इसको बहुत कैटेगरीज में आपका आपका क्या बोलेंगे, इसको हम वन्यजीव अभ्यारण्य में, वन्यजीव अभ्यारण्य में रखते हैं, लेकिन इसको हमने यहाँ पर टाइप कर दिया नेशनल पार्क में। याद रख लेना, पंजाब का जो नेशनल पार्क है, अगर ये पूछ ले आपसे कभी क्वेश्चन में, पंजाब में नेशनल पार्क की कैटेगरी है नहीं, लेकिन कभी क्वेश्चन ये पूछ लेना आपसे कि निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा नेशनल पार्क है, तब हरीके चुनना हमारी मजबूरी हो जाएगा। ओके, है नहीं वैसे। राजस्थान पे आएंगे, राजस्थान, राजा का स्थान, सरिस्का, सरिस्का बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान के सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सरिस्का, इसको बोलना रिस्क। सरिस्का में क्या आया? रिस्क। रणथंबोर में आया रण, मुकुद्रा हिल्स में आया मुकुट, से याद रखना मुकुट, मुकुट, मुकुद्रा, मुकु मुकु। केवला देव में याद रखना केवल, केवल याद रख लेना। डेजर्ट, तो डेजर्ट तो आप जानती हो रेगिस्तान को बोलते हैं, वो तो राजस्थान में ही है। माउंट आबू, आबू, आबू को याद रखना अब से, आबू से। देखिए आप किसी राजा का स्थान प्राप्त करना चाह रहे हैं, राजा का स्थान, मैंने आपको एक बुक सजेस्ट की थी ऑनलाइन, पढ़ी है आपने? द आर्ट ऑफ वॉर, कुंजू की। जीवन में कोई युद्ध आपको लड़ना है तो वो किताब आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। सुंजू, राजस्थान, तो यहां पर आप कहेंगे राजा का स्थान, हालांकि वो प्राचीन पुस्तक है एक, है ना, मतलब वो उस समय की युद्ध की स्थितियों के बारे में। अब आपको राजा का स्थान यदि प्राप्त करना है, राजा का स्थान, तो राजा का स्थान याद रख लेना, राजा के स्थान को प्राप्त करने में बहुत रिस्क है भाई, राजा ऐसे ही थोड़ी बन जाओगे, बहुत रिस्क है। राजा का स्थान केवल प्राप्त होगा केवल और केवल रण से, राजा का स्थान में बहुत रिस्क है, केवल रण से प्राप्त किया जा सकता है मुकुट। राजा का स्थान प्राप्त करने का मतलब ही क्या है? मुकुट प्राप्त करना। और डेजर्ट यानी रेगिस्तान तो राजस्थान में ही है दोस्त, और आबू, अब केवल और केवल रण होगा। अब क्या होगा? अब से याद रखने ना आबू, अब केवल और केवल रण होगा। रिस्क तो है लेकिन राजा के स्थान की बात है। राजस्थान याद रखेंगे। सर मैं पंजाब से हूँ, बहुत सारा स्वागत है, हर जगह से बच्चा है यहाँ पर, लेकिन आप क्यों लिख रहे हैं मेरे दोस्त? मैंने आपसे कहा आपको भटकना नहीं है, क्या उतना जरूरी था आपका पंजाब से होना बताना? आगे आएंगे, रण होगा जी, रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। आ जाओ,
रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जो खास तौर पर अपने स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले बाघों के लिए, किसके, बाघों की आबादी के लिए यह उद्यान अन्य आकर्षक वन्यजीव प्रजातियों का भी घर है, जिसमें तेंदुए, सांभर, हिरण आपका, ठीक है, जो डियर्स होते हैं, हाइना जो आपके जैकल्स हैं, स्लोथ्स हैं, और पक्षियों की कई प्रजातियां इसमें शामिल है, पक्षियों की कई प्रजातियां। देखिए केवलादेव का जिक्र आया, नहीं आया, नहीं आया। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाएगा, जो केवलादेव है, केवलादेव लिखना है यहाँ पर, केवलादेव के आगे लिखना, केवलादेव भी एक यूनेस्को साइट है। केवलादेव भी क्या है, एक यूनेस्को साइट है। बताइए कब बना था ये, यूनेस्को में कब चिन्हित हुआ था? तो केवलादेव यूनेस्को में चिन्हित हुआ था आपका 1985 में, 1985 में, 1985 में। सिक्किम, सीख, सीख से याद रख लेना, सीख से खाने हैं कंचनजंगा, चने खाने हैं, चने, चने किससे खाने हैं, सीख से। अरे भैया सीख से तो फ्रूट खाते हैं, सीख से तो फ्रूट खाते हैं भाई, खा लो आज चने, कौन सा कुछ बिगड़ जाएगा। नहीं तो ये याद रख लो, कोई सिक, सिक है, सिक, सिक बोलते हैं ना, सिक यानी कि बीमार है, कोई बीमार है। बीमार क्यों भाई, उसकी जंगा में दर्द हो गया, उसकी थाई में पेन है, जांघ में दर्द हो रहा है उसके, तो वो सिक है, क्या है, वो बीमार है। तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु हमेशा रहेगा हमारा मिलन का प्रतीक, मिलन यानी मिलने आना। देखिए तुम मिलना लिख रहा है, नहीं तुम मिलना, ये हमेशा हम इसको तुम मिलना से याद कराएंगे, चाहे क्लासिकल डांस हो, चाहे आपका फॉक डांस हो, सबको इसी ट्रिक से, सेम से। बोले तुम मिलना, तो उसने उससे बोला तुम मिलना, उसके पास मैसेज कर दिया, कह रहा कि तुम मुझसे मिलना, मेरे लिए तुम मलाई लेके आना, मलाई कुछ खाने के लिए मंगा रहा है मतलब, ठीक है। उससे कह रहा तुम मुझे कुर्ती में मिलना, मुझे तुम कुर्ती, कुर्ती पहन के आना, मतलब वाइट कलर की, कुछ ऐसे बता रहा होगा कलर, रेड कलर, येलो कलर कुछ बता रहा है। कह रहा तुम मेरे लिए मलाई लेके आना, तुम मुझे कुर्ती में मिलना, ये मेरा ख्वाब है, मैंने अपने पूरे जीवन भर यही सपना देखा है। उसको मैसेज कर दिया उसने। अब वो लड़की जो है, उसने देखे इसके मैसेज, लड़की थी कुछ इंदिरा गांधी टाइप की, लड़की कैसी थी, ब्रेव, ब्रेव लेडी। इंदिरा गांधी, लड़की कैसी है, इंदिरा गांधी जैसी, लड़की कैसी है, इंदिरा गांधी जैसी। उसने मैसेज करा, उसने बोला अच्छा तेरा इंतजाम मानती हूँ अभी। इंदिरा गांधी, उसने क्या कर लिया, उसने गुंडे बुला लिए, गुंडी, गुंडे बुला लिए उसने भाई, गुंडे, डाकू, गुंडे बुला लिए। और जब ये आया, इसको बुला लिया उसने, तो आते बोला हाँ भाई तुम मुझे कुर्ती में देखना चाह रहे थे, तो लड़के ने एकदम से मना कर दिया, मना, मनार, मना कर दिया। बोला नहीं जी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, प्लानी, प्लानी हिल्स, बोला मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था दीदी, मुझसे गलती हुई, मुझ पे अपने जीवन का सबसे भारी पाप हुआ है, पाप हुआ है, बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, मलाई, कुर्ती, इंदिरा गांधी, गुइंडी, मन्नार और प्लानी हिल्स, ये क्या है, प्लान से। आंखें बंद करिए, मेमोराइज करिए, और अब लिख ही दो यार कमेंट सेक्शन में, आ गया गुरुजी मजा। अब भी मजा नहीं आए तो फिर कभी आपको ये मजा स्वर्ग में भी जाके नहीं आ पाएगा, जाओ, मिल ही नहीं पाएगा तुमको। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, यह है अभ्यारण्य वायनाड, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़े थे। वायनाड वो तो केरला वाला वायनाड है, ये तो अभ्यारण्य वायनाड है, सॉरी। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है। कौन से दोनों से, तो कर्नाटक वाले से और तमिलनाडु से। कौन जुड़ा हुआ है, मुदुमलाई। तो देखिए मलाई, मलाई रूट वर्ड से याद रख लेना, ठीक है। और बाकी यहां पर इसके जानवर दिए हुए हैं, जानवर दिए हुए हैं। तेलंगाना, 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 क्या बोलोगे, महावीर। एक जगह और हमने आपको महावीर बताए थे, बताओ कहां पर, लेकिन वो महावीर थे मोलेम, उस महावीर का नाम है मोलेम। तो वो कहां पर थे बताइए फटाफट से, अगर आपने क्लास में फोकस किया था। आप कहेंगे भैया जी वो थे गोवा में, गोवा में, ठीक है, मोलेम। और यहां पर फिर से महावीर आए, और महावीर रेड्डी, रेड्डी क्या बोलेंगे, और मृग, तीन से याद रख लेना, मृगवानी। देखो पहलवान देखें तुमने, तेल की मालिश करते हैं, तेल की मालिश, पहलवान तेल की मालिश करते हैं पहलवान, ठीक है। तो तेल की मालिश से आदमी कैसे हो जाता है, तेल से तेलंगाना महावीर जैसा हो जाता है। क्या बोलेंगे, किसकी तरह, महावीर जैसा। और महावीर होता है, और ऐसे एकदम से क्या हो जाता है, रेड्डी, रेडी होता है वो, किसके लिए, कुश्ती के लिए रेडी होता है। और फिर मिरग की तरह दौड़ता है, मिरग बोलते हैं हिरण को, किसकी तरह, फुर्ती आती है उसके अंदर, फिर हिरण के जैसा दौड़ता है।
तो आंखें बंद करिए, तेलंगाना, तेल से रिलेट करना है आपको, किससे, आपका महावीर लोग मालिश करते हैं तेल की, है ना। और फिर क्या बोलेंगे, वो रेडी होते हैं, एकदम से रेडी होते हैं, और फिर मिर्ग के जैसी फुर्ती होती है उनके अंदर, कैसी, मिर्ग के जैसी फुर्ती। कोई दिक्कत। त्रिपुरा, देखो ट्राई से याद रखना है इसको, ट्राई, त्रिपुरा, तीन, त्री किसको बोलते हैं, तीन को। बाय किसको बोलते हैं, बताओ फटाफट से, बाय किसको बोलते हैं, मोनो एक को बोलते हैं, बाय बोलते हैं दो को। तो ट्राई आए वहीं पर बाई आएगा, ठीक है भाई। ऐसा करना, तेरे पर भाई, तेरे पर भाई बादल छाए हुए हैं, क्लाउड छाए हुए हैं, क्लाउड, क्लाउड और भाई, भाई से याद रख लेना। तेरे पर, कहते हैं ना, तेरे पर दुख के बादल छाए हुए हैं, तेरे पर भाई क्लाउड छाए हुए हैं, क्लाउड, क्लाउड बोलते बादल को। तो ट्राई से बाई भी याद रख लेना, और बाई क्या बोलोगे, क्लाउड। भाई क्लाउड आपके पैर के नीचे नहीं हो सकता, जमीन पर आप हो, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, ऊपर हो सकता है, क्लाउड। क्लाउड तीन तरफ हो सकता है, ऐसे ऐसे, क्लाउड नीचे नहीं होता, क्लाउड तीन, तीन ट्राई से याद रखना, तीन तरफ होते हैं, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा क्या याद रखेंगे, तेरे पर क्लाउड भाई। उत्तर प्रदेश में, यूपी में माँ अपने बेटों को दूध पिलाती है खूब, ताकतवर बनाने के लिए। यूपी में, यूपी में माँ दूध पिलाती हैं, क्या, दूध। उत्तराखंड, उत्तराखंड पर आइए। उत्तराखंड, यहां पर है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, और जिम कार्बेट बना था आपका 1936 में। सॉरी, हैली लिखा हुआ है ना, इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क, ये बना 1936 में। कब बना था, 1936 में। और फिर इसका साथ ही नाम चेंज कर दिया गया था, नाम चेंज कर दिया गया। एक आपका बहुत अच्छे एनवायरमेंटिस्ट थे, पर्यावरणविद थे आपका जिम कार्बेट, ये हैली तो गवर्नर था यहाँ का, उत्तराखंड का। इसका नाम चेंज हुआ था 1957 में। 1957 में क्या कर दिया गया, इसको जिम कार्बेट कर दिया गया था, जिम कार्बेट। और फिर 1973 में इसको, जो टाइगर प्रोजेक्ट हमारे देश में शुरू हुआ ना, कैलाश सांखला जी ने बात की थी इंदिरा गांधी जी से, तो जो आपका क्या टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो फिर उसमें इसको जोड़ा गया 1973 में, याद रख लेना। उत्तराखंड को याद रख लेना, उत्तर से, उत्तर। जिम कार्बेट, इसका रूट बनाओ जिम, क्या लिखेंगे, जिम, जिम, जिम तो समझते होंगे सब लोग, सब जानते हैं तो। जिम, गंगोत्री, गोविंद पशु को याद रखिए, पशु से किसी और नाम में नहीं आता, पशु, ठीक है, पशु। गोत्र से याद रख लीजिए, गंगोत्री, गोत्री से याद रखना, गोत्र। फूलों की घाटी को याद रखो, फूल से। राजा जी को याद रखो, राजा से, राजा से, ठीक है। नंदा देवी, इसको याद रखो नंद से, किससे, नंद से, या निंदा से याद रख लो, निंदा से, क्योंकि नंद तो हमने एक जगह और पढ़ लिया ना, नंद कानन, कहाँ का है नंद कानन, ओडिशा का है। अब देखिए, तो क्या बोलेंगे भैया, उत्तराखंड का। आज हम आपके लिए दो अनाउंसमेंट भी करेंगे, ओके, दो अनाउंसमेंट होंगे हमारा, एक तो हम जो साथी आपका अभी हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में, ओके। देखिए क्या बोलोगे, उत्तराखंड, उत्तराखंड में वो कह रहा कि यार वो मेरा उत्तर क्यों नहीं देती, मैं तो जिम भी जाता हूँ, मैं तो बॉडी भी ऐसे पेट वेट भी निकला हुआ नहीं है मेरा, तो मैं तो जिम जाता हूँ, हमारा तो भाई जो है गोत्र भी नहीं मिलता है, गोत्र मिलते हैं ना शादी के लिए, कह रहा गोत्र भी नहीं मिलता, मैं जिम भी जाता हूँ, मेरे पशुओं जैसे काम भी नहीं है, पशु भी नहीं हूँ मैं, अच्छा खासा इंसान हूँ, ठीक है, अच्छा खासा, देखो मैं राजा जैसा दिखता हूँ, लड़के ऐसा ही बोलते रहे जाने के लिए, राजा जैसा दिखता हूँ, मैं उसके लिए फूल भी लेके गया था, फूल भी लेके गया था, और देखो वो मेरी सबसे निंदा करती है, निंदा मतलब बुराई करती है, सबसे, सबसे मेरी बुराई करती है, निंदा करती है। तो क्या बोलेंगे, उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, आंखें बंद करके इमेजिन करिए, जिम कार्बेट, जिम भी जाता है, गोत्र के लिए कह रहा है, यार गोत्र भी नहीं मिल रहे हैं, गंगोत्री सबसे बड़ी दिक्कत देश में यही है, गोत्र वाली। गोविंद पशु, राजा जी, राजा जी, फूलों की घाटी, और आपका क्या बनेगा, नंदा देवी, नंदा देवी। कर पा रहे हैं रिलेट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही याद रखना, आप चाहें तो अपनी तरफ से भी कुछ मेथड्स लगा सकते हैं, और अगर आप बिगनर ट्रिक्स के कर सकते हैं तो बिना ट्रिक्स के कर लीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें आप एक दो बार रिवाइज करोगे तो कुछ ना कुछ बस ट्रिक से ये होता है कि आप चीज़ों को कई बार कंफ्यूज होकर भूल सकते हैं। अगर आप एक अच्छी ट्रिक से रिलेट कर लेंगे तो हमेशा आपको वो हेल्प करेगी, हमेशा हेल्प करेगी, ओके। जिम कार्बेट 1973 में स्थापित नहीं हुआ, स्थापित तो हुआ 1936 में, सॉरी 1936 में स्थापित। जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का एक लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान है, और प्रोजेक्ट टाइगर के जन्म स्थान के रूप में सुंदरबन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है बॉस, ये इसके बारे में जानकारी है, ये आप देख लेंगे। लद्दाख,
लद्दाख में हेमिस, हेमिस सबसे छोटा बताया था कि सबसे बड़ा बताया था? सबसे छोटा बताया था कि सबसे बड़ा बताया था? तो क्या कहेंगे, आपका वो हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस इंटरनेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी विशेषता बर्फ से ढके पहाड़ और आश्चर्यजनक नीली झीलें हैं। लद्दाख में आप जाएंगे, पेंगोंग झील जैसी चीजें हैं उधर। यह वास्तव में एक अनूठा और मनमोहक दृश्य है। यह पार्क सिंधु और जास्कर नदियों से घिरा हुआ है, और अपने हिम तेंदु यानी स्नो लेपर्ड यहाँ पर मिलते हैं, और वो वहाँ पर घूमते हुए मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, तिब्बतन वॉल्फ मिलता है, हिमालयी भूरा भालू यानी ब्राउन बियर मिल जाएगा आपको, रेड फॉक्स मिल जाएगा, हिमालयी मरमोट मिल जाता है यहाँ पर, और आपका माउंटेनियन मैंगूज जो पहाड़ी नेवला होता है वो सब यहाँ पर रहते हैं। हमारी क्लास का आज का थ्योरी का लास्ट टॉपिक है प्रमुख नेशनल पार्क और उनके स्थापना वर्ष। एक तो काजीरंगा आपको याद रखना है इसमें से। काजीरंगा कब स्थापित हुआ? 1974 में। गिर, गिर नहीं याद रखना। पिन वैली याद रखना है 1987 में। और बाकी नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना पड़ेगा। साइलेंट वैली कब का है? 1984 में। ये यूनेस्को में नहीं, ये नेशनल पार्क कब बने? सतपुड़ा हो गया, केबुल लामजाओ इंपॉर्टेंट है, 1977। 1977। और कंचनजंगा सिक्किम का, कहाँ पर है कंचनजंगा? सिक्किम, ये यूनेस्को में भी हमको जरूरत पड़ेगी। और सुंदरवन 1984। 1984। ये आपको साथी 6 पता होने चाहिए, इसमें से 6 आपको पता होने चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई इशू? कक्षा अच्छे से समझ में आई? अब हम आपको एक बार यहाँ पर एक टास्क कराते हैं। देखिए, आपको हर लाइन में एक नेशनल पार्क का नाम दिखाई देगा, ढूंढिए जरा। पहली लाइन में किस नेशनल पार्क का नाम ढूंढ पा रहे हैं और वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो पहले में आप ढूंढ पाएंगे क्या? हम लिखेंगे, देखते हैं कौन पहले ढूंढ पाएगा आप छात्रों में से। तो पहले में हमको दिखता है, पहला ही साफ नाम दिख रहा है, काजीरंगा। आपको बताना है ये कहाँ पर है। काजीरंगा कहाँ पर है? काजीरंगा असम में है। कहाँ पर है? असम में है। दूसरी लाइन में ढूंढिए क्या है, आपको दिख रहा हो कुछ तो। दूसरी में दिख रहा है हमको कॉर्बेट, ध्यान से पढ़िए, कॉर्बेट, कॉर्बेट दिख रहा है, कॉर्बेट। तीसरी में पढ़िए, तीसरी में पढ़िए, बग, बग से कुछ है। तीसरी में क्या नाम दिखता है साथी, ढूंढिए जरा। थर्ड वन में हमको दिखता है पेंच। क्या दिखता है? पेंच, जो महाराष्ट्र और एमपी में है। पेंच, पेंच दिख रहा है। चौथे में ढूंढिए क्या दिखता है आपको? सतपुड़ा। सतपुड़ा कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में, एमपी में, एमपी में। कुछ रूट वर्ड जरूरी नहीं है पूरे लेटर्स ही मिले सारे, लगभग ढूंढ लो लेटर में। रणथम, ये देखिए रणथंबोर, कहाँ का? राजस्थान का, रणथंबोर का। बंदी, बंदी बताइए कहाँ का था? बंदी कर्नाटक का है, कर्नाटक का। मानस बताइए, मानस कहाँ का है? मानस असम का है, असम का। सुंदरवन बन रहा है यहाँ पर, सुंदरवन, यहाँ देखिए सुंदरवन बन जाएगा, इनसे एन नहीं है बस, सुंदरवन। लास्ट, सेकंड लास्ट में बताइए क्या ढूंढ रहे हैं? सेकंड लास्ट में, सेकंड लास्ट में स्टेट का नाम बताइए, इसके स्टेट का नाम क्या नाम होगा? तो आप कहेंगे ये है गिर, गिर। क्या बोलोगे? गिर, वंसदा, ब्लैक बक, ये कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। लास्ट वाले में कोई नहीं है, प्रयास नहीं करना, ढूंढ लेना मिले तुमको तो। क्वेश्चन करें बॉस, क्वेश्चन बताइए। भारत का राष्ट्रीय उद्यान राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? साइलेंट वैली क्या कर्नाटक में है? नहीं जी, केरल में है। बांधवगढ़ आपका एमपी में है। कान्हा का आपका मध्य प्रदेश में है? हाँ जी, मध्य प्रदेश में है। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? केवल 3 ठीक होगा, केवल 3। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका मोगली से जुड़ा हुआ है? एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मोगली से कौन जुड़ा हुआ है? पेंच। और पेंच नहीं होता ऑप्शन में तो क्या बोलते? कान्हा बोलते, कान्हा बोलते। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पति के साथ तैरता हुआ कौन सा है, जो आपका साथी बायोडाइवर्सिटी को दर्शाता है? वो है आपका केबुल लामजाओ, मणिपुर का। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिग कैट की 4 प्रजातियों यानी कि बाघ, तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ के लिए नामदफा है, नामदफा। भारत के निम्नलिखित में से कौन से नेशनल पार्क हैं जो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर में शामिल किए गए हैं? केवलादेव, हाँ जी। सुंदरवन, हाँ जी। काजीरंगा, हाँ जी। रणथंबोर नहीं था, रणथंबोर नहीं था। तो केवल 1 2 3 सीडीएस में अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है? महाराष्ट्र में कौन सा नहीं है? गुगा, हाँ जी है। ताड़ोबा, हाँ जी है। नवेगांव, बांधवगढ़ एमपी का है, एमपी का है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? केरल में बताइए। तड़ोवा महाराष्ट्र का है, काजीरंगा असम का है, संजय गांधी कहाँ पर बता दिया हमने? एमपी में बता दिया। एराविकुलम ये केरल का है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए आवास है? एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन है? काजीरंगा है। कौन है बॉस? काजीरंगा, काजीरंगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो जिम कार्बेट है। ये सीजीएल में पूछा गया 2022 के में। निम्नलिखित युग्मों राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं? अभी पूछा गया यूपीपीएससी प्रीलिम्स में 2024 में। सिमलीपाल उड़ीसा का है, हाँ जी। राजा जी उत्तराखंड का, जिम कार्बेट भी उत्तराखंड का, नंदा देवी भी उत्तराखंड का, बांदीपुर। अरे याद आ रही होगी ना, पिक्चर बन गई होगी भाई अब तक तो दिमाग में, एक एक पता होगा आपको। एक बार और रिवाइज करोगे तो मैं कहता हूँ नहीं भूल सकते, और हम भूलने नहीं देंगे, तुम भूलोगे भी तो। पिन वैली कहाँ का है? वो हिमाचल प्रदेश का। पिन चुभाती हैं दोनों। मुरलैन, मेरे तो भाई गप सुन सुन के मजे आ रहे हैं। क्या बोलोगे? मिजोरम का है, मिजोरम का है। ओके।